मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार हुए संचरे, साले सकल शरीर। मीठा वचन औषध के तुल्य होता है और कटुक वचन कठोर, तीक्ष्ण, कड़वा, तीर के समान होता है। और वह श्रवण द्वार हुए संचरे, कान के द्वारा संचरे प्रवेश करता है और फिर साले सकल शरीर, सारे शरीर को सालता है, पीड़ित करता है। इसलिए कटु वचन कभी मत कहो। अगर कटु वचन से हम आहत होते हैं तो हमारी साधना की कमजोरी है, और अगर हम स्वयं कटु वचन कहते हैं तो ये भी हमारी साधना की कमजोरी है। हम कटु वचन न कहें और दूसरा अगर कटु वचन कहा है तो साले। कटु वचन कहना और कटु वचन न सह पाना दोनों कमजोरी है। कटु वचन कहना भयंकर कमजोरी है। आदमी न सह पावे लेकिन कटु वचन तो न कहे। किसी ने कटु कहा और हम नहीं सह पाए, मन में बहुत दुखी हुए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम स्वयं कटु नहीं कहे। कटु वचन बा करके भी कटु नहीं कहे। अपनी तरफ से कटु कहना बहुत छिछलापन है, और किसी ने कटु कह दिया और प्रतिक्रिया में कटु कहा तो भी छिछलापन। कटु न कहें, न स्वयं कहें न प्रतिक्रिया में कहें, और अगर कोई कह दिया है तो साले। शब्द एक हवा का झोंका है और उस झोंके से आहत होना, पीड़ित होना साधक की साधना नहीं है। सहना ही धर्म है, सहना ही साधना है, सहना ही आध्यात्मिक ऊंचाई पर चढ़ने के लिए सीढ़ी है। किसी का कटु वचन सह लेना, अपमान सह लेना, सम्मान सह लेना। सम्मान सहने का मतलब है सम्मान पाके फूलना नहीं, अहम भावना आना। मन का वेग कोई आया, सह लिया, लेकिन वैसा काम नहीं किया। क्रोध, काम, द्वेष, ईर्ष्या, चिंता, किसी प्रकार का मनोविकार आया तो उसको सह लिया। जैसा मनोविकार आया वैसे काम नहीं किया। तो ऐसा करते करते फिर वो विकार ही बंद हो जाएगा। कटु वचन का परिणाम कितना बुरा होता है। श्री कृष्ण महाराज के, यादवों के लोकसभा भवन द्वारिका में कटु वचन की बौछार होती थी। महाभारत पढ़ा जाए तो वहाँ पर लोकसभा भवन में यादव वंश के सदस्य कटु कहते थे एक दूसरे को, और वो कटु बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि यादवों का विनाश हुआ। अगर अपने मन में कोई कालुष्य रखता है और मिटा नहीं दिया तो आज नहीं कल वो फूटेगा। अंदर अंदर अगर मिटा दिया, अपना नहीं समझ पाया, तो अपने से श्रेष्ठ पुरुषों से
समझ बूझ करके उसको मिटा दिया तो बेड़ा पार है। और अगर कोई प्रकार का कालुष्य मन में है, कालिमा है, और उसको पालता रहा तो फूट के निकलेगा। और जब वो वाणी में निकलेगा तब बढ़ता जाएगा, फिर रुकना बड़ा मुश्किल है। और फिर वो बह ही जाएगा। साधु मार्ग में आने वालों को देखा जाता है, किसी प्रकार की कमजोरी या त्रुटि या भूल भ्रम मन में आए तो गुरुजनों से, संतों से समझ बूझ करके उसको दूर करें। जो दूर नहीं करता है, मन में पालता है, तो उसका नुकसान होता है। और फिर ऐसा भी नुकसान हो जाता है कि नुकसान होते होते एकदम बह जाए। कुछ सूरवीर होते हैं कि भूल तो गए लेकिन सावधान हो जाते हैं। भूल जाने के बाद जो सावधान हो जाए वो बड़ा वीर है। किसी प्रकार की भूल हो, बड़ी भूल हो, छोटी भूल हो, और समझ ले और त्याग दे, ये बहुत बड़ी वीरता है। भूल का तो शरीर है। किसी से भूल हो जाए तो उस पर हम व्यंग न करें। जिसकी भूल तुम समझ रहे हो उसकी भूल उद्घाटित हो गई है। तुम्हारी भूल अंदर है और तुम अपने आप को बड़ा दिव्य माने बैठे हो। और जो तुम्हारी भूल है वो बाहर हो जाए तो तुम्हारी दशा क्या होगी फिर? और अगर तुम्हारे में भूल नहीं है तो व्यंग तो संभव ही नहीं। जिसकी भूल निकल जाए, मन मक्खन हो जाए, वो व्यंग नहीं कर सकता। व्यंग का स्तर एक दूसरा है। व्यंग में कहीं कुछ बातों को समझाने के लिए कहना जो बात चुभे, लेकिन चुभने का मतलब ये नहीं कि दुख हो, चुभने का मतलब कि दिल छू जाए, प्रभावित हो जाए, वो व्यंग। और कालुष्य मन में रख करके, अहम भाव रख करके किसी को कुछ कहा जाए, किसी की त्रुटि हुई कुछ, तो वो सोच सोच करके बस उसको व्यंग में कहा जाए, ये अपने अंदर का कूड़ा कचरा है। व्यंग कहना, कटु कहना अपना छिछलापन है। जो व्यंग कटु कहता है वो समझता है कि मैं बड़ा वीर हूं, दूसरे घटिया हैं, वो महाघटिया हैं, खुद घटिया। इसलिए कभी व्यंग ना हो, कभी कटु ना हो। मीठे वचन सदैव बोलो, कटु वचन न बोलो। भूल हो जाए फिर सुधारो। ढाढ़स देखो मरजीव को, धाय जुरपैठ पताल। जीव अटक माने नहीं, ले गई निकरा लाल। साहब कहते मर्जिया का ढाढ़स तो देखो। मर्जिया, मरजीव, इसका शुद्ध शब्द है मर्जिया। मर्जिया कहते हैं जो समुद्र में गोता लगाता, गोताखोर। गोताखोर को मर्जिया कहते हैं। साहब कहते ये मर्जिया का, गोताखोर का साहस तो देखो। धाय जुरपैठ पताल, दौड़ा और समुद्र में कूदा और पाताल में चला गया। जीव अटक माने नहीं, वह जीव, वह मर्जिया अटक नहीं माना। अटक नाम अड़चन, रुकावट नहीं माना। वीरता पूर्वक गया नीचे तली में और ले गई निकला लाल। मोती को हाथ में लेके निकल आया। ये उसकी शूरवीरता है, लेकिन ये व्यंग में है। हठ योगियों के प्रति ये व्यंग है। हठ योगी लोग नेति धोती कपाली कुंजली साधते हैं और साध करके सांसा रोग करके बदहवास होते हैं। मेहनत उसमें ज़्यादा है, लाभ कम है। चमत्कार दिखाना, भुलावा देना, लोगों को
सम्मान और धन पाने की इच्छा रखना उसके मूल में होता है। कुछ तो धन की इच्छा वाले नहीं होते हैं, लेकिन सम्मान की इच्छा वाले होते हैं। हठ योग साध करके मर्जिया जो नेति धोती कपाली कुंजली इत्यादि किया, षट चक्र वेदन का काम किया और जड़मूढ़ अवस्था में पहुंच करके बदहवासी की समाधि ली। वो भाई बड़ा साहसी है, साहब कहते बड़ी साहसी है। 2,500 पेट पताल, ये पताल में घुस गए और कोई अटक नहीं माने, अड़चन नहीं माने और लाल लेके निकले। लाल यानी अनुभव, योग सिद्धि का अनुभव। तो योग सिद्धि इनका क्या है? ज्योत देखे तो ज्योति ब्रह्म है। लार जो मूर्धा में टपकता है उसको जबान उलट करके चाटे हुए कहे कि अमृत रस है, अमृत वल्लरी पान। शब्द सुने तो अनहद गरजता है, ब्रह्म ध्वनि है। केवल जड़ दृश्य में ही भूले रहे, यही उनका अनुभव है, यही उनका लाल है, मणि है। तो ये साहसी तो बहुत हुए हठ योगी लोग, काया कष्ट बहुत किए, उससे बहुत कम मेहनत में काम हो जाता। जैसे कोई इलाहाबाद के चौक जाना चाहे तो यहाँ से दक्षिण चला जाए, जमुना पार करके फिर नैनी चला जाए और नैनी से घूम करके आवे चौक, और चौक ना आ पावे वो कीटगंज से ही रास्ता बदल करके फिर लौट आवे, चौक के किनारे हो ही न पहुँचे तो समझदारी तो न हुई। घूमा बहुत और चौक पहुँच न सका। एक आदमी यहाँ से सीधा चौक चला गया, बहुत नज़दीक। तो मेहनत भी बहुत की और चौक पहुँचा भी नहीं, तो क्या सफलता है? और थोड़ी मेहनत की और चौक पहुँच गया, वो समझदार है। आराम से खाओ पियो, कम खाओ और सहनशील रहो। भोग की लालसा एकदम त्याग दो, अहंकार बिल्कुल न रखो, नम्र रहो, संतों के चरणों की रज बनो। भक्ति के बिना कुछ होगा नहीं, आदमी को डुबा देगा। जो भक्ति रहित होगा वो डूबेगा। संतों के चरणों में सिर झुकाए रखो, सेवा भाव रखो, कम खाओ, कम बोलो, कम अहंकार का बोझा लो, धीरे धीरे अहंकार का बोझा हटाओ, स्वाध्याय करो, मनोनिग्रह करो, आत्म शांति लो, चित्त का निर्वार करो, बस मिल गया। चौक अपना स्वरूप स्थित है। साहब कहते हैं, माँझ मझरिया बसे सो जाने, जन होई हैं सो थीराओ। निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया, सुख सोए दास कबीराओ। जो माँझ मझरिया में बसना जानता है वही थिर होते हैं। माँझ मझरिया बसे जाने, जो माँझ मझरिया में यानी अपने आप में स्थित होना जानता है वही स्थिति पाता है, और वो गुरु की नगरिया में निर्भय होकर के सुख से सोता है। गुरु की नगरिया का 2 रूप है। एक तो ये साधु समाज, एक गुरु की नगर है। जो अहंकारी साधक नहीं समझ पाते हैं, पहले तो घर से आते हैं बड़ी भावना से, धीरे धीरे उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, उनका पाप रहता है तो अपने बड़ा मान लेते हैं। संत समाज को निरर्थक मान लेते हैं, संत समाज को उलझा हुआ फंसा हुआ बंधन में मान ले और अपने निर्बंध मान लेते हैं। धीरे धीरे वो गिर जाते हैं या भटक जाते हैं। तो निर्वाण भाव बहुत जरूरी है। बड़ा पतला रास्ता है
और पतन का सबसे भयंकर कारण है अहम भाव। तो ये गुरु का नगर है, साधुओं की संगत गुरु का नगर है। ये भी सच है कि साधु समाज है, उत्तम मध्यम कनिष्ठ सब है। कनिष्ठ का मतलब कोई दुराचारी नहीं, मतलब अभी साधना में लगे हैं और चल रहे हैं धीरे धीरे। तो अब जहाँ इतना लोग हैं तहाँ ऊंच नीच कुछ है ही है, स्वभाव का अंतर है, यहाँ भी कुछ सहना है। लेकिन यहाँ न सहोगे तो ऐसी जगह पड़ोगे जहाँ खुराफात है, तो पूरा नरक हो जाएगा। और साधुओं के समाज में जो थोड़ा कहीं ऊंच नीच होगा सह लोगे तो ये अमृत होगा। तो गुरु की नगरिया ये साधु संगति है, और अंततः गुरु की नगरिया स्वरूप स्थिति है। जिस समय मन बिल्कुल संकल्प छोड़ देता है उस समय क्या रहता है? भय का अंत, देह छोड़ना है। और देह को लेकर के हर आदमी दुर्बल है, देह छूट न जाए। देह तो छोड़ने हैं, मोक्ष ही है देह से बिल्कुल सदा के लिए छुट्टी पा जाना। एक तरफ मोक्ष चाहे, एक तरफ सोचे देह न छूट जाए। देह तो छोड़ने है, न मोक्ष चाहे तो भी देह छोड़ना है। देह रुक नहीं सकती है। जिस समय साधक स्वरूप भाव में टिक जाता है, संकल्प छोड़ के शांत, उस समय कौन भय? सब बिल्कुल समाप्त दुख। ये भाव साधना चाहिए। और ये भाव साधना के लिए भक्ति, सेवा, स्वाध्याय की प्रबलता होनी चाहिए। साधकों को खूब स्वाध्याय करना चाहिए। सेवा में कभी मन चुरावे ना, अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करे और खूब स्वाध्याय करे और समय समय से मनोनिग्रह करे। तो गुरु की नगरिया स्वरूप स्थित है। अंत में चेतन ही गुरु है, और चेतन स्वरूप में स्थित होना गुरु का नगर है। तो जहड़े गया भया योग ना भोग, तिल झारी कबीरा लिया, तिलैठी झारें लोग। ई जग तो जहड़े गया। ई जग का मतलब है जगत के लोग। जगत के लोग जहड़ा गए। जहड़ा गए यानी खो दिए। जहड़ जाना, ठगा जाना, खो देना, सब लोग ठगा जाते हैं। संसार में आकर के सभी लोग ठगाते हैं अपने को। जो व्यापार में माला माल हो जाए, लाभ हो जाए, ऐसा कोई बिरला बिरला, और सब ठगा करके अंत में दिवाला पिट जाता, कुछ नहीं रह जाता। जो आया संसार में, इंद्रियों को बस किया, मन को बस किया, गुरु संतों के चरणों में लगा, साधना किया, सुबह हुआ, आत्म शांति पाया, फिर गहरी आत्म शांति मिली, वो माला माल हो गया। और जो यहाँ आया, इंद्रियों के बस हुआ, चंचल हुआ, दुनिया के प्राणी पदार्थों में खपते 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 अपने को तोड़ डाला, तो दिवाला पिट गया उसका। और दिवाला पिट जाने वालों की ही संख्या सर्वाधिक है। जो लाभ कमाया हो, कम ऐसे लोग हैं, और पूरे पूरे लाभ में बिरले। पूरा लाभ लो, पूरी आमदनी, एकदम महाजन हो जाओ। पैसा का जो महाजन होता है बेचारा, वो तो उसको नींद नहीं आती। एक सज्जन हमसे कहते थे कि हमारे महाजन है, वहाँ हम जब माल लेने जाते हैं तो देखते हैं कि वे 9 बजे 10 बजे दुकान बंद करते हैं, तब फाटक बंद करके अंदर में रोकड़ मिलाते हैं। तो रोकड़ मिलाते मिलाते उनको 1 बज जाता, तब घर जाते हैं। तो जो कुछ भी नित्य क्रिया कर वर करके तब कुछ खाते हैं, तो 2 बजे वो सोते हैं।
और 4 साढ़े 4 बजे तक फिर उठ जाते हैं और दुकान की तैयारी के लिए फिर रोकड़ देखते हैं। उसके पश्चात शौच वौच हो करके निपट उपट करके कुछ जल उलपान करके दुकान पर फिर बैठते हैं। थोक बिक्री उनकी बहुत है, लाखों की बिक्री रोज हो जाती। तो हम कहे तो उनको दैहिक सुख भी नहीं और मानसिक सुख तो कहाँ होगा। तो जो बाहर का धनी होता है उसको तो शांति नहीं मिलती। धन है और विवेक पूर्वक उसमें उपयोग करे, सन्मार्ग में लगाए, लोक मंगल में लगाए, तो जानो कुछ ठीक है, नहीं तो और डूबा है। लेकिन अंदर का जो धनी हो गया क्या पूछना। आत्म धन जय ठौर है, असली धन स्वाभाविक धन आत्मधन है। और उस आत्मधन की चरितार्थता है आत्मस्थित, स्वरूप स्थित, आत्मविश्राम, महाधनी आदमी है। तो ये जगत तो जहड़े गया, जगत के लोग ठगा गए। भया योग न भोग, न योग किए और न भोग कर पाए, क्योंकि भोग भी मिलना मुश्किल है। सबको भोग कहाँ मिलता है, और जब मिलता है तो छूट जाता है। इसलिए भोग कोई नहीं कर पाता। राजा रईस भी भोग नहीं कर पाते हैं। इसका यही वियोग, भोग का तो बस वियोगे फल है। भोग स्थिर नहीं है, इसलिए भोग कोई भोग नहीं सकता है मन भर। और योग करके स्वरूप स्थित करना चाहिए, वो योग किया नहीं तो बेकार गया। तिल झार कबीरा लिया, तिलैठी झारे लोग। साहब कहते हैं कि विवेकवान तिल झाल लेते हैं। तिल प्रसिद्ध तिलहन, और उसको पेर करके तेल निकाला जाता है, खाया जाता है, अनेक औषधियों में काम देता है। तिल झार कबीरा लिया, विवेकवान तिल झाल लेते हैं। कबीरा हर जगह पर पक्ष के लिए नहीं, कबीरा पद बैठने के लिए भी हो सकता है। और बहुवचन में कबीरा कहा करके समझदारों को, बेसमझों को कहीं भी कहा जा सकता है। तो प्रसंग अनुसार देखना हो। जैसे आत्मा का अर्थ देह, मन, इंद्रियां, जीव, परमात्मा, गीता में सब है स्थान भेद से। जैसे आत्मनिग्रह है, आत्मनिग्रह, तो यहाँ इंद्रियों का निग्रह। तिल झार कबीरा लिया, विवेकवान तिल झाड़ लेते हो। तिलैठी झारे लोग, और बाकी लोग जो तिलैठी झाड़ते हैं। तिल के दाने जिसमें होते हैं उस डंठल को तिलैठी कहते हैं। अब तिल तो झाड़ लिया, तो तिलैठी झाड़ने में क्या होगा। जो अपने स्वरूप को समझ लिया और स्वरूप में स्थित हुआ, वो मानो तिल झाड़ लिया। और जो इंद्रियों के भोग को भोग रहा है, इंद्रियों को मथ रहा है, महामूढ़, महाविवेक, महाछिछलापन। वे इंद्रियां तो व्यवहार के लिए हैं। पेशाब इंद्री पेशाब करने के लिए पेशाब कर दे, गुदा इंद्री टट्टी गिरा दे, बस धो ले, साफ कर दे। आंख है, देख करके चलो। और जितनी इंद्रियां हैं सब जीवन के निर्वाह करने के, ये मथनिक नहीं, अविवेक है, घोर अविवेक है। गृहस्थ लोगों की मर्यादा के अनुसार 1-2 संतान के लिए उन्हें मलिनता में उतरना चाहिए बस, और वहाँ भी जरूरी नहीं। और जो संयमशील साधक है उसको तो स्वप्न में भी अपने तरफ से ऐसा भावना होना चाहिए। स्वप्न मतलब कभी भी जानबूझ करके अपने तरफ से नहीं होना चाहिए। कभी भी जानबूझकर अपने तरफ से इच्छा करके अपनी इंद्रिय को उत्तेजित करना महामूढ़ता है। साधक को क्या हो सकता है। बहुत सावधान रहना चाहिए साधक को। इंद्रियों का उपयोग केवल शरीर क्रिया के लिए करे,
और कभी इंद्रियों का स्पर्श निरर्थक न करे और मन से एकदम कड़ा रहे, सावधान रहे, कभी विचलन न हो। तो विवेकवान तिल झाड़ते हैं, आत्म कल्याण करते हैं। अविवेकी लोग तिलैठी झाड़ते हैं, शरीर को मथते हैं। साहब कहते हैं कि देखो, हठ योग की जरूरत नहीं, मैं बताता हूं। ये मरजीवा अमृत पीवा, क्या धस मरस पतार, गुर की दया साध की संगत निकर आओ यही द्वार। या मर्जिया सुन, अमृत पी। क्या धस मरस पतार, पतार में धस करके क्या मरता है? हठ योग करके तमाम काया कष्ट करके जड़ मूढ़ होता है, क्या फायदा है? इसके लिए सीधा रास्ता है गुरु की दया साधु की संगति, निकर आओ यही द्वार। गुरु की कृपा और साधुओं की संगत से इस द्वार पर आ जाओ। बड़ा सरल तरीका साहब बताते हैं, हठ योग करने की जरूरत नहीं। अमृत पियो, और वो अमृत गुरु की कृपा से और साधुओं की संगत से पीने को मिलेगा। गुरु की दया, गुरु की कृपा, गुरु का स्वरूप उपदेश है, स्वरूप ज्ञान और सदाचार का उपदेश, ये गुरु की कृपा है। गुरु कृपा करके बताते हैं और वह अपने कल्याण के साथ तुम्हारे कल्याण के लिए जिम्मेदारी लेते हैं। जो पूर्ण काम पुरुष हैं, क्या जरूरत है समाज बटोर करके उनको निभाना? लोक हित के लिए तो किया जाता है। जो तृप्त काम है, आप्त काम है, जिनके मन में कोई भोग की वासना नहीं रही, उनको संसार से संबंध लेने क्या प्रयोजन है? बस लोगों का हित है और कुछ नहीं। अब ऐसी अवस्था में जो साधक इकट्ठा हो और लदे उनके ऊपर, अपने गलत व्यवहार से, गलत भावना से अड़चन और विघ्न उपस्थित करे और कष्ट दे, तो ये समझदारी नहीं। कोई भी महापुरुष, निष्काम पुरुष किसी को बुलाता नहीं हमारे पास आओ, सच्चा उपदेश करता। कोई आया रहे, अपना कल्याण करे। अब कल्याण करने का आया तो उपद्रव करना शुरू किया, तो ये कौन समझदारी? नहीं सहन होता है, नहीं अच्छा लगता है, चला जाना चाहिए चुपचाप। और कल्याण प्रिय है तो सिर दे करके रहना चाहिए बस। और कोई अधिकार नहीं है कि तुम ऊटपटांग करो। लेकिन ऐसे भी होते हैं जो बेसमझ होते हैं, तो अंत में उनको कष्ट होता है, विवेकवान सह लेते हैं और अंत में उनका पतन हो जाता है जो ऐसा दुरुपयोग करते हैं। गुरु की कृपा यह है कि वह सत्य उपदेश करते हैं और दुनिया से निष्काम होते हुए तुम्हारा बोझा लेते हैं। साधु समाज का बोझा लेना, प्रचार का बोझा लेना, ग्रंथ पंथ का बोझा लेना, जगह जगह जाना, उपदेश करना, क्या जरूरत है? आत्म तृप्त व्यक्ति के लिए क्या आवश्यकता है? लेकिन लोगों का हित हो, इसलिए यही गुरु की दया है। और साधु की संगत, ये साधु संगत मान सरोवर है जहाँ ज्ञान की चर्चा है, ज्ञान की बात है। सरोवर में रह करके कमल खिले रह सकते हैं। साधु संगत मान सरोवर है, इसमें रह करके साधक रूपी कमल खिले रह सकते हैं। इसलिए साहब निमंत्रित करते हैं, अय मर्जिया, पतार में धस के क्या मरता है, क्या हठ योग करता है? आ साधुओं की संगत में आ, गुरु की कृपा से अमृत पी। अमृत है स्वरूप बोध और अमृत है स्वरूप स्थित। स्वरूप बोध और स्वरूप स्थिति ही अमृत है। केते ही बुंद हल्फो गए, केते गए बिगोए। एक बूंद के कारण
मानुष काहे करो। किसी आदमी का मानो बच्चा मर गया हो, लड़का मर गया हो, वो बहुत रो रहा हो, साहब ने समझाया हो, केती बूंद हल्फ हो गए, केते गए भी हुए। तुम्हारे वीर्ज की बूंद कितने हल्फ हो गए, सही हो गए, और उससे गर्भ धारण हुआ और बच्चे हो गए। और केते गए भिगोए, कितने भिगो गए वैसे खराब हो गए। एक बूंद के कारण मानुष काहे रोए। अय मनुष्य, तो एक बूंद के कारण क्यों रोता है? जिसको तू पुत्र मानता है, वीर्ज की एक बूंद था और क्या था। ऐसी बूंदें तो पता नहीं तेरी कितनी खो गई हैं। ऐसे ही तो ये भी समझ ले, एक बूंद ये भी खो गई, क्या फर्क पड़ा। पुत्र मर गया तो क्या गाज फाट पड़ी। इतनी बड़ी चीज को साहब इतने हल्के रूप में लेते हैं। पुत्र का वियोग महापीड़ा है। साहब एकदम उतार देते, कहते भले आदमी, वीर्ज की कितनी बूंदें तुम्हारे ऐसी नष्ट हो गई हैं, और एक बूंद और नष्ट हो गई, पुत्र मर गया, क्या हो गया, क्या तो दुखी है। अध्ययन के कई पहलू होते हैं, ये शरीर का ही है। शरीर का आंगिक अध्ययन, आंखें, हाथ, पैर, सिर, तालू, पेट, पीठ, ये सब का अध्ययन आंगिक अध्ययन है। और इसका भी एक विज्ञान है कि ऐसे ऐसे अंग जिसके हों उसके ये लक्षण होते हैं। सिर का बड़ा होना, छोटा होना, पतला होना, खुरदरा होना, चिकना होना। आंगिक अध्ययन एक विशाल सागर है। दूसरा, द्रव्य दृष्टि से अध्ययन, शरीर में कितने द्रव्य लगे हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, रेडियम, या मिट्टी, पानी, आग, हवा, इसका अध्ययन एक द्रव्य का अध्ययन है। रासायनिक अध्ययन, क्या पदार्थ मिलकर के क्या रूप बदल जाता है, रासायनिक अध्ययन है। कई अध्ययन शरीर में ही है। आंगिक अध्ययन में एक आंख का अध्ययन, नेत्र के स्पेशलिस्ट अलग होते हैं बड़े हॉस्पिटल में, और कान का कुछ नहीं जानते हैं, कान के अलग हो, दांत के अलग होते हैं। तो अध्ययन के अनेक विषय होते हैं। अध्ययन का ये भी एक विषय है कि शरीर क्या है, कुछ नहीं, पानी की एक बूंद है, और ये फूट गया, क्या हो गया। और अध्ययन का ये भी एक विषय है कि मानव जीवन महान हीरा है, इतना मूल्यवान, जिससे कल्याण की प्राप्ति होती है। तो भोग की दृष्टि से, मोह की दृष्टि से इसको तुच्छ देखना, ज्ञान की दृष्टि से इसको कल्याण का साधन समझना। साहब कहते हैं कि देह का क्या अहंकार करते हो, क्या चिंता करते हो। मानो कोई ये सोचता हो हमारे जीवन का गुजर कैसे होगा। साहब कहते हैं पानी का एक बूंद है, फूट जाएगा, आजकल गुजर तो हो ही जाएगा, क्या चिंता करते हो। आग जो लाग समुद्र में, टूट टूट खसे झोल, रोए कबीरा डांफिया, मुरहीरा जरे अमोल। आग जो लाग समुद्र में, साहब कहते हैं जो आग समुद्र में लगी उसने बड़ा गजब किया। समुद्र में आग लग गई, टूट टूट खसे झोल, जल जल करके उसमें टूट टूट करके झोल गिरने लगे। खसना नाम गिरना। जब कहीं मकान में आग लगती है तो जल जल करके चीजें गिरने लगती हैं। समुद्र में आग लगी, आग जो लाग समुद्र में, जो आग समुद्र में लगी, गजब किया, टूट टूट करके झोल गिरने लगा। रोए कबीरा डांफिया, कबीरा जीव ये रो रहा है, और वैसे नहीं, डांफिया डांफ करके रो रहा है,
फूट फूट करके रोना, डांपना, चिल्लाना, मुर हीरा जरे अमोल, मेरा अमोल हीरा जल रहा है, ऐसा कह करके छाती कूट कूट करके रोता है। ये संसार समुद्र है, इसमें काल की आग लगी। और यह वचन, यह श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ के लिए। अस्मिन् महामोहमय कटाय, ये महाभारत का है। अस्मिन् महामोहमय कटाय सूर्य आग्निना रात्र दिवेन्धनेन मां सर्तुदर्वी परिघट्टनेन भूतानि कालः पचतीति वार्ता। युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था कि वार्ता क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा कि अस्मिन् महामोहमय कटाय, यह जो महामोह का कड़ाह है, महामोह का कड़ा, जो मोह है हमारा ही कड़ा है, और इसमें सब प्राणी पड़े हैं। सूर्य आग्निना, सूरज की इसमें आग लगी हुई है। रात्र दिवेन्धनेन, रात्र और दिन का ईंधन लगा है। मासर्त दर्भी परिघट्टनेन, मासर्तु दर्भी, मास और ऋतु की दर्भी है, करछुली, जिससे काल परिघट्टन करता है। परिघटन, घटन का मतलब है बटोरना, रगड़ना, मसलना। तो कढ़ाई में जब सब्जी डाली जाती है तो करछुली से उसको पलटा जाता है और बटोरा जाता है और रगड़ा जाता है, कई प्रकार किया जाता है। तो घट्टन का मतलब है पीसना, रगड़ना, बटोरना, मसलना। परिविशेषण है परिघट्टनेन, अच्छी तरह से काल मांस और ऋत की करछुली से सभी प्राणियों को इस महामोह के कटाह में घुमा घुमा के रगड़ रहा है, पीस रहा है। भूतानि काल पचतीति वार्ता, काल सब पच रहे हैं। पचने का मतलब पकना, जलना, सब जीव इसी में जल रहे हैं, पक रहे हैं। वार्ता, यही वार्ता है। वार्ता का अर्थ होता है बातचीत और वार्ता का अर्थ होता है व्यवसाय। जो दुकान की जाती है, वस्तु खरीदी और बेची जाती है, उसका नाम भी वार्ता है। 2000 वर्ष पूर्व इसका बहुत प्रचलन था, वार्ता। चाणक्य ने कौटिल्य अर्थशास्त्र में वार्ता ही लिखा है। अनविष्की, त्रयी, वार्ता और दंड, ये 4 विद्याएं। अनविष्की सांख्य योग लोकायत, त्रयी ब्राह्मणों के कर्मकांड, ऋग यजुः साम, ये 3 वेद हैं और वेद के कर्मकांड त्रयी है। और वार्ता व्यापार और दंड राजनीति। तो संसार रूपी समुद्र में आग लगी है, काल की आग लगी है। टूट टूट खसे झोल, इसमें टूट टूट करके झोल खस रहा है। मनुष्य एक एक करके मर रहे हैं। जवान जवान थोड़े समय में चले जाते हैं। रोए कबीरा डांफिया, मोही जीव रोता है डांप डांप कर, चिल्ला चिल्ला कर, माथा कूट कूट कर। मुर हीरा जरे अमोल, मेरा अमोल हीरा जल रहा है। मेरा पुत्र नहीं रहा, पिता नहीं रहा, माता नहीं रही, भाई नहीं रहा। माथा कूट कूट के रोता है। इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से समझा जा सकता है। संसार समुद्र में अज्ञान की आग लगी, मोह की आग लगी है। इसमें सब टूट टूट कल के जल रहे हैं, झोल हो रहे हैं। मोह में ही अपने को जीर्ण कर रहे हैं। आसक्ति, विषय वासना, इंद्रियों का मथन, मन का मथन, इसी में अपने को सब रात दिन छीण कर रहे हैं। रोए कबीरा डांफिया, साहब कहते मैं तो डांप डांप के रो रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के रो रहा हूं। मुर हीरा जरे अमोल, ये अमोल मेरे हीरे जीव ये मोह में जल रहे हैं। मैं चाहता हूं ये न जले, लेकिन ये अज्ञानवश जल रहे हैं।
इस प्रकार ये थोड़ा दूसरे ढंग से समझने का तरीका है। छो दर्शन में जो परवाना, तास नाम बनवारी, कहीं कबीर सब खलक सयाना, इनमें हम ही अनारी। छो दर्शन में जो परवाना, योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण, ये 6 दर्शन है, 6 विभाग है, बड़े संप्रदाय हैं। और इसके आंतर संप्रदाय या अवान्तर संप्रदाय छोटे छोटे बीच में बहुत हैं उनके, जो कि 96 पाखंड के रूप में साहब ने बारंबार कहा है, उसको पाखंड कहा है। साहब को बहुत बुरा लगा, बहुत भेद प्रभेद और सब अपने अपने को मानते हम सत्य के ठेकेदार, तो उन्होंने कहा ये पाखंड है। तो 6 दर्शन का लाक्षणिक अर्थ हुआ संसार के सारे संप्रदाय, और इनमें जो परवाना, परवाना का शुद्ध शब्द है प्रमाण। प्रमाण नाम सत्यता, प्रमा और प्रमाण। प्रमा कहते ज्ञान को, प्रमाण कहते हैं उस साधन को जिससे ज्ञान हो। तो परवाना सत्यता, 6 दर्शनों में जो प्रामाणित हुआ, तास नाम बनवारी, उसी के नाम से बनवारी, बनावटी बानी बनी। बनवारी वैसे बनमाली का अपभ्रंश है, शुद्ध शब्द है बनमाली, लेकिन वनमाली फूलों की माला पहनने वाले को कहते वनमाली। जो वन की माला पहने, वन में खिले फूलों की माला पहने, वो वनमाली। श्री कृष्ण के लिए ज़्यादा रूढ़ है, वो वनमाला पहनते थे, वन में रहते थे, वनमाला पहनते थे, गाय चराते थे। तो वनमाली श्री कृष्ण के लिए रूढ़ है, लेकिन श्री कृष्ण का इस साखे में कोई संबंध नहीं, इसलिए यह बनवारी वनमाली का अपभ्रंश नहीं माना जाएगा। ये बनवारी है बनावटी बानी, ताश नाम बनवारी। 6 दर्शनों में जो प्रामाणिक माना, अपने अपने संप्रदायों में जिसको सत्य माना, उसी के नाम पर बनवारी, बनावटी वाणियाँ बनी। बनावटी वाणियाँ सब हैं, वाणी ही बनावटी है, तो उसमें और क्या बनावटी? कथ्य जहाँ बनावटी हो, जो कथा गया है वही बनावटी। वाणी तो बनावटी है ही है, लेकिन उससे सत्य कहा जाता है अगर, तो वाणी बनावटी होते हुए भी वो वाणी सही मानी जाती है। और जिसका कथ्य ही बनावटी हो, जैसे कोई कहे कि सड़क में भैंसे जा रहे हैं, तो ये शब्द भी बना के कहा गया, अक्षर मात्रा संध मिलाया बनाया गया, तभी तो कहा गया। लेकिन जो इसका कथ्य है, कथन का सार है, वो सत्य है कि भैंसे सड़क पर जा रहे हैं। लेकिन कोई कहे भैंसे आकाश में उड़ते हुए जा रहे हैं, तो वाणी तो बनावटी है, कथ्य भी बनावटी है। तो ताश नाम बनवारी साहब कहते हैं कि नाना मतों में जो संप्रदाय चले और उनकी मान्यताएं उन्होंने प्रामाणिक मानी, उसी के संबंध में खूब बनावटी वाणियाँ बनी। पुस्तकें पढ़ो, धर्म ग्रंथ पढ़ो, देखो आकाश पाताल के कुलावे मिलाए गए हैं। इतना चमत्कार, इतना पाखंड, इतना प्रपंच की हद है। साहब कहते हैं थक जाते हैं साहब, ये 6 दर्शनों के प्रपंच, इनके चमत्कार, इनकी अलौकिकता का बकवास, इससे साहब थक जाते हैं। अलौकिकता ये सांप्रदायिक विष फैलाता है, अवज्ञान फैलाता है। हमारा महापुरुष अलौकिक है, ईश्वर का पैगंबर अवतार या पुत्र है। हमारी पोथी ईश्वर रचित है या भविष्यवक्ता की रचित है, और हमारा संप्रदाय ईश्वर प्रदत्त है।
ये चमत्कार की बात अथवा अलौकिकता की बात है। चमत्कार आकाश में उड़ना, थोड़ी वस्तु को बहुत बना देना और बातें। तो अलौकिकता और चमत्कार धर्म ग्रंथों में भरे हैं, अलौकिकता के वचन और चमत्कार के वचन। और ये सत्य बोध के नाशक हैं और सौहार्द भाव के नाशक हैं, प्रेम के नाशक हैं। क्योंकि जहां अपनी पोथी और महापुरुष हम माने कि वो अलौकिक है, ईश्वरी है, वहां दूसरे को नास्तिक और काफिर मानना है। और वहां अपने रास्ते में चलने वाले, हमारे रास्ते में चलने वाले मोक्ष गति पाएंगे, बाकी सब नरक में। महाकटुता, महामूढ़ता और चमत्कार, महामूढ़ता, महाधोखेबाजी। तो ये चमत्कार और अलौकिकता के वचन को प्रामाणिक मान करके उसकी बानियां खूब बनी बनावटी। साहब कहते हैं, काई कबीर सब खलक से आना, इनमें हमें है नारी। ये खलक ही सयाना है। खलक कहते हैं जीव समष्टि को, लोक समूह को, संसार। और संसार से अर्थ हुआ संसार के मनुष्य, यही सयाने हैं। इनमें हम ही अनाड़ी। कौन कहे? ये लोग अपने चमत्कार, अपनी दैवी कल्पना को सर्वोपरि माने हैं। बारंबार बताया जाता है तो भी वे अपनी बात सच मानते हैं और न्याय की बात से ही रुष्ट होते हैं। साहब कहते हैं संसारी ही सयाने हैं, इनमें हम ही अनाड़ी, इनमें हम ही अनाड़ी हैं। सदगुरु श्री पूर्ण साहब ने अपनी टीका में इस साखी का जहाँ अर्थ किया है, उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि एक राजा था और वह 3 दिन की समाधि में बैठा और उसी बीच में पागलपन का पानी बरसा। तो उसका पानी पीकर या उसके कण सांस द्वारा भी ग्रहण करके लोग पागल हो गए, सब के सब पागल। 3 दिन की समाधि के बाद जब राजा उठा, उसको तो असर नहीं था। सभा में आया तो सभी सभासद पागलपन की बात। राजा ने कहा तुम लोग पागल हो गए हो। तो सब मिलकर के राजा को कहे राजा पागल हो गया। पागल अपने कभी पागल नहीं मानता है, दूसरे को पागल कहता है। तब राजा ने कहा कि सचमुच तुम लोग सब समझदार हो, मैं ही पागल हूं। तो सबका समर्थन करते करते जब सबकी बुद्धि रास्ते पाई तो वो अपना काम कर सका। तो इस संसार में पागलपन इतना है कि उन पागलों के बीच में अपना थोड़ा पागल बन जाओ, तब उनको रास्ते पर ला सकते हो। सदगुरु विशाल साहब ब्राह्मणपुरवा में थे। ये घटना जहाँ तक याद है 66 की है। बाराबंकी में ब्राह्मणपुरवा में निवास कर रहे थे। समय कोई 4 बजे का रहा होगा। एक बूढ़ा व्यक्ति किसान आया, अनपढ़, साहब पास बैठा था। पुराना मित्र था साहब का, मिलता जुलता था। तो कहे कि साहब हम आवत रहे ना आपका दर्शन करें। तो जब चली तब वो पकड़ ले पैरवा, तो आए नहीं पाई। तो साहब कहेंगे अगर तुम आते हो तो छोड़ दे। तो कौन पैर पकड़ लेता था? प्रेत। वो प्रेत मानता था और प्रेत पूछता था। तो कहे साहब जब हम आपके दर्शन करे चली तो हमार गोड़वा पकड़ लिए, चले नहीं दे। तो साहब कहें कि अब तुम अइबे करते हो तो छोड़ दे। कहें अच्छा साहब। फिर कुछ उससे बातचीत किए। जब वो चला गया तो मैंने साहब से कहा कि साहब तो उसको आप बताए क्यों नहीं कि भूत प्रेत झूठे होते हैं। तो साहब कहे कि अगर उससे हम कह दे कि भूत प्रेत झूठे होते तो नाखुश हो जाए और चला जाए, वो कभी न मिले। इसलिए उसके मन में मिल करके उसी ढंग की बात कर ली और उसका प्रेम रह गया, खुश है। तो फिर कभी आएगा। अब आते आते हो सकता है उसको ज्ञान भी हो जाए।
और नहीं अगर ज्ञान होगा तो कम से कम साधु संगत में आकर के कुछ तो लाभ लेगा। और हम अगर कह देते कि वो भूत प्रेत झूठ है तो नाखुश हो जाता और कभी न मिलता। इस प्रकार श्री विशाल साहब ऐसे अनाड़ी आदमी का भी निर्वाह कर लेते थे। सबको सीखना चाहिए। श्री रामराज साहब ने कहा है, जयकर जहां बधावा हुई ताहि सराह मिले भल सोई, रति रति दर्शाव करावे अबुध के संग अबुध हुई जावे। जिसका मन जहां बधा हो उसी की प्रशंसा कर दे। कोई मूर्त पूछता, ठीक है भाई, अरे तुम सदाचार मार्ग में हो, उपासना करते हो, बड़ा अच्छा है, और है भी, कुछ तो करता है, कुछ नहीं करने का अपेक्षा करने वाला अच्छा है। और जब वो समझेगा बूझेगा अपने आप वो छूट जाएगा। हम सब मूर्त पूजक थे, धीरे धीरे छोड़े। इसलिए साहब कहते हैं, कहीं कबीर सब खलक से आना, इनमें हम ही अनाड़ी। सांचे श्राप न लागे, सांचे काल न खाए, सांचे सांचा जो चले ताको कहा नशाए। सच्चे को श्राप नहीं लगता है। श्राप का शुद्ध शब्द है शाप। श्राप अपभ्रंश है। अपभ्रंश कहते टूटे हुए को। सांचे श्राप न लागे। जो सच्चा है, सच्चा ज्ञान, सच्चा आचरण, सच्ची रहनी, अंतर बाहर एक समान, शीशे के समान, पारदर्शी शीशे के समान, कोई पर्दा नहीं, कोई कपट नहीं है, कोई कुटिलता नहीं। उसको किसी का शाप लगेगा? कोई गाली गुप्ता दे तो उसको लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। और उसको काल नहीं खा सकता है, मौत नहीं खा सकती है, अज्ञान नहीं खा सकता है। शरीर को मौत खाएगी, वो तो बोधवान है। और काल के द्वारा वो मर्दित नहीं होगा। सांचे ही सांचा जो चले ताको कहा नशा है। जो केवल सच्चे पथ में चलता है उसका कोई क्या नसाएगा? नसाना नाम नष्ट करना, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा? फूल में सुगंधी आती है, भौरे अपने आप आते हैं, भौरों को निमंत्रित नहीं करना पड़ता है। सत्य में चलो, बताने की जरूरत नहीं कि हम बड़े अच्छे आदमी हैं। इसको तो और छिपाओ, अच्छे हम क्या हैं। साधारण रूप से रहो, बस अपने को प्रसिद्ध न करो हम बड़े अच्छे। अच्छाई जीवन में रहेगी, तुम्हारा कल्याण होगा, दूसरे लोग भी तुम्हारी अच्छाई समझ जाएंगे। लेकिन समझाने की चेष्टा मत करो कि हम बहुत अच्छे हैं। सत्य पथ पर चलने वाले के लिए कोई रोड़ा नहीं। उसको कोई बद्दुआ, शाप, किसी प्रकार का अनिष्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। जो दृढ़ है अपने मार्ग में, हीरे को रगड़ो तो ये बात नहीं कि हीरा रगड़ोगे तो अंदर काला हो जाएगा, काला काला निकलेगा। जितना रगड़ो चमकते रहेगा, कण उसके सारे चमकते रहेंगे। जिस तरफ से रगड़ो उस तरफ से चमक। असली व्यक्तित्व की पहचान यह है कि किसी प्रकार वो चमक में कमी न आए। और गुरु का एक काम है, कबीर साहब ने जो कहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। गुरु कुम्हार है, शिष्य घड़ा है। कच्चा घड़ा बनाया जाता है तो अंदर में हाथ रख करके, और एक उसमें रहता है थक्का जैसा, लेके ऐसे लगाए रहता है, ऊपर से पीटता है धीरे धीरे। अंदर न लगाए तो टूट जाएगा, और ऊपर पीटे न तो सुंदर नहीं बनेगा। तो गुरु उपदेश करता है लेकिन हृदय से स्नेह रहता है। खरा भी कहता है, जरूरत पड़ती है। कितने साधक है समझ नहीं पाते हैं अपने को। अब उनको बताया न जाए ठीक से, और खूब कस के न बताया जाए, और कठोरता से भी न बताया जाए तो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कहना पड़ेगा, तुम्हारी मूढ़ता है, तुम नष्ट होने की कगार पर हो। तुम्हारा अहंकार है, तुम्हारी कुटिलता है, तुम्हारी भूल है। इसको तुम नहीं छोड़े तो रसातल जाओगे,
ये कहना पड़ता है। सुहराने से काम नहीं चलेगा। फोड़ा है तो उसको सुहराओ, वो कुछ नहीं होगा। तो पक गया है तो कस के चीरो और अंगूठे से दबा दो, 1 सेकंड कष्ट होगा, फिर सब कष्ट दूर हो जाएगा। अब अगर गुरु है कि चाहे जैसे चेले रहें, मेरे पास बने रहें, बस बहुत है। वो गुरु डूबा और चेला डूबा। यहाँ कल्याण का लक्ष्य है, यहाँ भीड़ की जरूरत नहीं है। जितने हैं इससे आधे हो जाएं, चौथाई हो जाए, कोई ना रह जाए, कोई हर्ज नहीं। जो रहे वो सही रहे, लक्ष्य उनका सही रहे। अब पूरा सही होने में तो समय लगेगा, साधना करते करते परिपक्वता आती है, लेकिन लक्ष्य सही रहे, लक्ष्य निर्मल रहे, कुटिलता ना हो, अहम भाव ना हो। तो गुरु वह है कि जो मुलहिजा न करे। मुलहिजा किया तो डूबा, और मुलहिजा में कमजोरी अपनी होती है। हम स्वयं कमजोर हैं तो कैसे कहें चेले को, या हम कमजोर उतने तो नहीं हैं लेकिन चाहते चेले जैसे रहें। एक महंत हमसे कहते थे, बड़े चालू रहें, कहें साहब कोई गांजा पिए कोनो बात नहीं, हमारे यहाँ रहे तो हम गांजा देवोगा। अरे आश्रम पर रही कुछ करी तो, और जैसे रहे तैसे रहे। हम कहे धन्य हो महाराज, आश्रम खत्म कर दो, आश्रम की क्या जरूरत है, तो बिगड़ी खड़ी होना है। तो स्वार्थिक भावना में रहने से, दैहिक स्वार्थ, भौतिक स्वार्थ में रहने से, वो स्वार्थ क्या होता है, विनाश होता है, लेकिन बुद्धि ही बिगड़ी रहती है। तो ऐसे गुरु जो स्वयं कमजोर हैं वो क्या शासन करेंगे। जो अपने पर शासन करता है वही दूसरे पर शासन कर सकता है, और उसी पर शासन कर सकता है जो शासन कराना चाहे। शासन कराना कोई नहीं चाहता, उस पर शासन नहीं हो सकता है। डॉक्टर ऑपरेशन वही कर सकता है जो उसमें विज्ञ हो, लेकिन ऑपरेशन उसका कर सकता है जो ऑपरेशन कराना चाहे। चाहे इन कैसे करेगा। तो शिष्य का अर्थ है जो शासन स्वीकार है, और जो स्वीकारता नहीं उसको गुरु क्या कहेगा। इसलिए शिष्य का शिष्यत्व है कि अपने आप को पूरा दे दे गुरु के हाथ में। आधा तिहाई नहीं दिया जाता, पूरा दिया जाता है, और वो जहां चाहे ऑपरेशन करे। ये कहानी इसीलिए है कि एक गुरु और शिष्य दोनों लेटे थे, तो गुरु नहीं सोया था, शिष्य सो गया था। एक सांप आया काटने के लिए। गुरु ने कहा भाई मत काटो। कहे नहीं, इसलिए पहले जन्म में हमें तकलीफ दिया, काटा है, इसलिए मैं काटूंगा। कहे कि ऐसा मत करो, जो दंड चाहो ले लो। तो कहे मेरे इसके गले से, मेरा गला इसने काटा था, तो इसके गले से थोड़ा खून दे दो तो हम नहीं काटेंगे। कहे कोई बात नहीं। तो गुरु जी छुरी निकाले, झोले में रखे थे, कोई सब साग सब्जी काटने के लिए रखा जाता है। गुरु जी छुरी निकाले और शिष्य के सीने पर पैर रख करके जैसे उछले ना, गला में छुरी लगाना चाहे, तो शिष्य की आंखें खुल गईं। देखा गुरु जी हैं तो आंखें बंद कर ली उसने कि गुरु जी काटेंगे गला तो कोई कल्याण के लिए काटेंगे। फिर उसने खून, गुरु ने खून निकाला थोड़ा और सांप को दिया, सांप चला गया। ये कहानी समझाने के लिए, सांप कहीं मनुष्य की तरह बात करेगा। गुरु पर इतना विश्वास होना चाहिए, लेकिन विश्वास भी गुरु हो ऐसा पूर्ण अनुशासित हो तब विश्वास होता है, और ऐसा भी गुरु हो अपनी अकल ना हो तो भी विश्वास नहीं होगा। अपने मार बुद्धि कितना घमंड कि पैरे जमीन में नहीं पड़ता है, वो क्या समझेगा। तो गुरु में गुरुत्व हो और शिष्य में शिष्यत्व हो, तभी ये काम होता है। तो सदगुरु कहते हैं कि सांचे को श्राप नहीं लगता है, सांचे को काल नहीं खाता है। जो सच्चे पथ पर चलता है निश्चित उसका कल्याण होता है। गुरु और शिष्य दोनों सच्चे पथ पर चलें।